Now I will discuss some of the mathematics of simplification which are often asked in the competitive exams, which are as follows. At first try to understand the pattern. 1 by 2 into 3 is equal to क्या हो जाएगा 1 by 2 minus 1 by 3. एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो कितना आएगा 6. 3 minus 2 1/6. यानी हम लोग 1/2 into 3 को किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में 1/2 minus 1/3. तो पैटर्न देखते हैं. ऊपर में क्या आया 1 आया. क्यों आया? क्योंकि ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 और 3 का 1. अब आते हैं 3 और 5. तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? दोनों का डिफरेंस 2 है तो ऊपर 2. तो कैसे 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 minus 1/5. इस तरह से आएगा 3 into 5 एलसीएम 5 minus 3 2. और उसी तरह से अगर हम देखें नीचे है तो 1/4 minus 1/7 इसका टू क्या आ जाएगा 3/4 into 7. तो 4 और 7 में कितना का डिफरेंस है? तो जितना डिफरेंस है उतना ही ऊपर चाहिए, तभी हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. अब हम लोग दो सवाल लेते हैं. पहला सवाल है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं 1/2 into 3. तो यहां पर इस रूप में दो लगातार संख्याओं का गुणनफल. कभी कभी इसको लिखा रहता है 6 12. हम लोग अक्सर देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 20 30 इस तरह से सवाल आता है 1/6 प्लस 1/12. वो एक्चुअली क्या होता है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होता है. इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स. तो 1/2 into 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/2 minus 1/3. फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 1/3 minus 1/4. इसी तरह से लास्ट तक हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 minus 1/6. तो हम लोग देखते हैं बीच का जाड़ा जितना भी है माइनस प्लस करके कट जाता है. मेरे पास बचता क्या है 1/2 minus 1/6. 6 3 minus 1 2/6 is equal to 1/3. तो इसका ट्रिक क्या हो गया? अगर इस टाइप का सवाल आया जो 1/2 एग्जीक्यूटिव नंबर्स का, तो इसका ट्रिक हो गया जो पहला वाला जो है 1/2 इससे क्या घटा देना है लास्ट वाला को घटा देना है. तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/2. दूसरा सवाल में क्या है 2 का डिफरेंस है. तो मेरा ऊपर कितना चाहिए इस फॉर्मेट में लिखने के लिए? सब में मेरे ऊपर क्या चाहिए 2 चाहिए. तो 2 से गुना कर देंगे और 2 से भागा भी दे देंगे. तो ये जो ऊपर जो 2 से गुना करेंगे ये मेरा क्या आ जाएगा सब में ऊपर में आ जाएगा ये 2 और बच जाएगा बाहर क्या 1/2. और उसके बाद फिर वही वाला फॉर्मेट में आ जाएगा 1/3 minus 1/5 1/5 minus 1/7. तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे पहला वाला से हमेशा घटा देते. तो क्या वाला समांतरी वाला क्या है 1/30. तो इसको हम लोग 1/2 into 13 minus 3. तो 1/2 into 10/39 2 5 जा तो 5/39. अंडरस्टैंड. अब तीसरा सवाल लेते हैं. इसमें डिफरेंस कितना है 3 का. तो क्या करेंगे उसके अनुसार जो सबसे पहले 1/3 ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या करेंगे 1/4 और माइनस 1/9. मेरा यही आंसर होगी. समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं. जो 3 का अंतर है तो हमको इसके लिए क्या करना होगा 3 से गुना और 3 से भागा. 1/4 into 7 16 into 90. तो अब हम लोग जानते हैं जो ऊपर में हमको क्या चाहिए सबको 1/4 minus 1/7 के लिए 3 चाहिए. तो ये 3 सबके साथ मल्टीपल हो जाएगा. तो मेरा बाहर क्या बचा 1/3 और यहाँ क्या हो गया 1/4 3/4 into 7 3/7 into 10. ऐसे ही चलता रहा. अब इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं 1/3 अंदर में इसको लिख सकते हैं 1/4 minus 1/7 1/7 minus 1/10 अप टू कब तक 1/16 minus 1/9. तो हम लोग देखते हैं बीच का सारा कट जाएगा. तो मेरा बचा क्या 1/3 ब्रैकेट में 1/4
क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आता है जो अंडर रूट में दिया रहता है ऐसा संख्या जो दो लगातार संख्याओं का गुणनफल होता है, जैसे 12 3 गुना 4, 30 होता है 5 गुना 6, दो लगातार संख्याओं का गुना। तो इसको हम लोग देखते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अंदर जो टर्म दिया रहेगा इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो क्या करेंगे, जब प्लस चिन्ह रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा ग्रेटर। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 का मल्टीपल है तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और वही चीज क्या है जो इसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर का गुना है लेकिन बीच में क्या है, तो जब माइनस होता है तब क्या हो जाएगा, लेस वाला आंसर हो जाएगा। तो इसमें लेस क्या है 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 5। तो ये पैटर्न समझ में आया। अब उसी पैटर्न पर हम लोग दो क्वेश्चन ले रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन में क्या है, x दिया हुआ अंदर में, इसका आंसर दिया हुआ 4, तो x का वैल्यू क्या है। तो अभी हमने क्या बताया, जो ये जो अंदर जो संख्या रहता है वो किस पैटर्न का रहता है, दो लगातार संख्याओं का गुणनफल n इंटू n प्लस। तो इसमें छोटा संख्या क्या है n और बड़ा संख्या क्या है n प्लस 1। तो हम लोग जानते थे जब प्लस होता था तो कौन सा आंसर होता था, बड़ा वाला n प्लस 1। यानी n प्लस 1 क्या है 4 है, n प्लस 1 इक्वल टू 4। तो n बराबर क्या हो गया 3। तो x बराबर मेरा क्या हो गया, n का वैल्यू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब अंदर में 12 रख के देख लीजिए, क्रॉस चेक हो जाएगा। 12 होगा तो इसको 3 इंटू 4, तो जब प्लस रहता है बड़ा वाला आंसर होता है इज इक्वल टू 4, क्रॉस चेक हो गया। उसी तरह से इसको अगर हम बनाएंगे तो माइनस में अभी हम क्या बताएं, छोटा वाला होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू खुद बताइए, छोटा वाला है तो बड़ा वाला क्या होगा, इससे एक बार 7 6 7 42। अब जो एक सवाल आता है थोड़ा हायर पैटर्न का, उसी पर है लेकिन थोड़ा हायर पैटर्न। अंदर जो संख्या है वो दो लगातार संख्याओं का गुना नहीं है और ऑप्शन इस तरह से दिया है। तो इस टाइप के सवाल को आसानी से हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से बनाएंगे तो दोनों रूट निकालना होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। तो काफी लंबा मेथड है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है और उसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में समय काफी कम रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को थोड़ा टेक्निकली हैंडल करेंगे। अगर हम लोग मान लीजिए अंडर रूट 30 प्लस 30, तो 30 क्यों लिए, क्योंकि 37 से छोटा है, दो लगातार संख्या का गुणनफल है। तो इसका आंसर मेरा कितना होता था 6। और अगर इसके बाद का ले ले 6 गुना 7 42 प्लस 42 प्लस 42, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 गुना 7, इसका आंसर हो गया 7। तो 37 क्या है, दोनों के बीच का संख्या है 30 और 42 का। इसका यानी वैल्यू किसके किसके बीच होना चाहिए, 6 और 7 के बीच। बराबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बराबर इसलिए नहीं हो सकता, 37 का रूट का वैल्यू क्या होगा 30 से अधिक होगा, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा। अब जो दो क्वेश्चन हम लिए हैं ये उसमें क्या था, पिछले क्वेश्चंस में प्लस और माइनस था, इसमें क्या है इंटू 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 इंटू। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में, अगर इन्फिनिटी टाइम्स तक ये चल रहा है तो आंसर वही होता है जो अंदर में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगर किसी टाइप का क्वेश्चन रहे, मान लीजिए 6 अंडर रूट 6 डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अंडर रूट 7 इसका आंसर हो जाएगा 7 अंडर रूट। अब इसमें क्या है, इस वाले में क्या है, अनलिमिटेड टाइम नहीं है, इंडेफिनिट टाइम तक नहीं है। इसमें क्या है, कितना बार यूज हुआ 3 4 5, इसको हम लोग n मानेंगे। हाउ मेनी टाइम्स, n का मतलब क्या हो गया, हाउ मेनी टाइम्स x इज यूज्ड। तो हाउ मेनी टाइम्स x इज यूज्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 बटा 2 टू द पावर n। यानी क्या हो गया, यहाँ n कितना बार यूज हुआ है, टोटल 5 बार।
तो x का पावर 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 बटा 2 टू दी पावर 5, 2 का पावर 5 32 होता है, तो यानी x का पावर 31 बटा 30। अब जो है इसी पर एक सवाल ले लीजिए, इस टाइप का है 5 5 5 5, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम यूज हुआ है, 5 2 का पावर 4 क्या होगा 16, 16 माइनस 1 15 बटा 16। I can you have betterly understand this type of questions of simplification. Try and practice regularly. Thank you very much for our next video will come very soon. Thank you very much and stay at home, be safe. During this period of lockdown, use the maximum time in studies. Thank you very much.